गुड मॉर्निंग। विज्ञान बोर्ड मॉडल पेपर कक्षा 8 विज्ञान का है। कक्षा 8 हल सहित है। समय 2.5 घंटे। पूर्णांक 80। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र में नामांकन अनिवार्यता लिखें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। नायलॉन का उपयोग होता है। प्रश्न 1, कपड़े निर्माण में, रस्से तंबू बनाने में, दांत साफ करने के ब्रश बनाने में, उपरोक्त सभी कामों में होता है। प्रश्न 2, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? डीजल, पेट्रोल पंप, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या द्रव पोस्टल गैस, अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 3, सोने चांदी का पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह है ज्वाला का बाह्य क्षेत्र। निम्नलिखित कथन को सत्य असत्य बताइए। प्रश्न 4, निषेचित अंडा युग्मज कहलाता है। सही है। 5, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। सही है। 6, यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आ जाओगे। गलत, आप घर के बाहर ही रहें। प्रश्न 7, यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? लिखिए, उत्तर लिखिए। आग नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। पहला, बिजली का मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। दूसरा, फायर ब्रिगेड को सूचना देनी चाहिए। और तीसरा, पानी का छिड़काव करना चाहिए। ये 2 नंबर का है, ध्यान रखें। प्रश्न 8, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, बाह्य निषेचन का उदाहरण मेंढक प्रजाति में पाया जाता है। मादा मेंढक अंडे को पानी में छोड़ती है। नर भी शुक्राणुओं को निषेचन के लिए पानी में छोड़ता है। मेंढकों का लार्वा जीवन पानी में होता है, जबकि वयस्क जीवन भूमि पर होता है। 9, पौरुष हार्मोन का नाम लिखिए। उत्तर, पौरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है। यह नर हार्मोन पुरुष हार्मोन होता है जो वृषण द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन द्वितीय नर लक्षणों का विकास करता है, जैसे दाढ़ी, मूछों का उगना। ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। प्रश्न 10, 2 बादलों के चित्र बनाकर आवेश दर्शाएं। एक बादल ए बना दिया, इसमें प्लस आवेश लगा दिया। एक बादल ए बना दिया, माइनस आवेश लगा दिया। सौर परिवार का सबसे बड़ा बृहस्पति है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका चित्र बनाएं। ये बृहस्पति का चित्र बना दिया। प्रश्न 12, नाइट्रोजन चक्र चित्र समझाइए। नाइट्रोजन का चित्र है, इसके चक्र समझा दिए। आप अपनी बुक्स में से भी देख लें इनका चक्र। प्रश्न 13, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? 4 कारण लिखिए। उत्तर, सर्दियों में हम अपने मित्र को निम्नलिखित कारणों से ऊनी वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। 1, ऊनी वस्त्र ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इस कारण सर्द वातावरण और शरीर के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। 2, ऊनी वस्त्र के उपयोग से शरीर गर्म रहता है, ऊष्मा की हानि नहीं होती। प्रश्न 3, ऊनी कपड़ों में महीन छिद्र होते हैं जो हवा में भरे होते हैं। ऊन और हवा दोनों खराब ऊष्मा संवाहक हैं जो शरीर से गर्मी हस्तांतरण को पर्यावरण में रोकते हैं, जिससे शरीर गर्म रहता है। चौथा है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र का स्पर्श गर्म प्रतीत होता है, जबकि सूती या पॉलिस्टर वस्त्र का स्पर्श ठंडा प्रतीत होता है। अतएव सर्दियों में ऊनी वस्त्र आरामदायक होते हैं। प्रश्न 14, नीचे सारणी में पेट्रोलियम के संघटक तथा उपयोग बताए गए हैं। आप समूह 1 का समूह 2 से सही मिलान कीजिए। ये समूह 1 है, ये 2 है। इसमें पेट्रोलियम के संवेग हैं और उपयोग हैं। इसका आप वो लगा लें, अर्थात पेट्रोलियम संवेग। द्रव पेट्रोलियम के संवेग हैं घरों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में। डीजल का भारी मोटर वाहन विद्युत जनित के लिए ईंधन का रूप। पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन निर्माण आदि में। और बिटुमेन पेंट्स व सड़क
डक निर्माण में, पेंटिंग करते हैं उसमें, वैसा डक निर्माण में। प्रश्न 15, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता को जांचकर सत्य और असत्य पर सही का निशान लगाइए। एक एक नंबर के 4 हैं ये। वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती, ये कैसा हो गया? असत्य। वन के उन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित होती है, जितने ज़्यादा वन होंगे उतनी ज़्यादा बरसात होगी, नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी। दूसरा, वन्य प्राणी अभ्यारण्य का वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं, सत्य। संकटापन्न जंतु वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती है जा रही है, अर्थात ये भी सत्य है, जिनके ऊपर संकट आ रहा है उनके लिए है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, सत्य। प्रश्न 16, पादप कोशिका व जंतु कोशिका नामांकन चित्र बनाइए। ये अर्थात 2 कोशिकाएं अपन ने बना दी, ये कैसी होगी? अर्थात दोनों के ये चित्र बना दिए, इनमें चित्र बना करके, और ये इनके केंद्रक हैं, ये रिक्तिका हैं, इसमें रिक्तिका इतनी बड़ी है, इसमें ये छोटी छोटी रिक्तिकाएँ। एक कोशिका झिल्ली है, इसकी कोशिका झिल्ली ये होगी। एक कोशिका भित्ति है, अर्थात ये कोशिका भित्ति होगी। इस प्रकार से चित्र बना के नामांकन चित्र बनाएं। प्रश्न 17, दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए। उत्तर, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, अर्थात दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अतः क्षेत्रफल का मान जितना कम होगा उतना ही अधिक दाब लगता है। उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, इस कारण से कम बल द्वारा भी वे आसानी से किसी दीवार लकड़ी में ठुक जाती है। 18, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो इसके लिए खांचेदार तली के जूते पहनने चाहिए। चिकने फर्श पर चलने के लिए उचित घर्षण बल की आवश्यकता होती है। जूते चप्पलों को खांचेदार तला फर्श से अच्छी पकड़ बनाती है, जिस कारण हमें चिकने फर्श पर अच्छी तरह से चल और दौड़ सकते हैं। प्रश्न 19, शोर व संगीत में दो अंतर बताइए। संगीत यह एक प्रिय ध्वनि है, जबकि शोर यह एक अप्रिय ध्वनि है। स्वास्थ्य समस्याओं से इसका देह कोई संबंध नहीं है, यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन जाता है। कौन सा? शोर। प्रश्न 20, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकन चित्र बनाइए। ये बना दिया। ये तांबे की रॉड है, ये तांबे की प्लेट है, ये कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन ये इस प्रकार है। विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ। 21, कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, कोई 2 जानकारियाँ दीजिए। उत्तर, कृत्रिम उपग्रह से प्राप्त 2 जानकारियाँ निम्नलिखित हैं। 1, इसके माध्यम से वायुमंडल व विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन की जानकारी मिलती है। किससे? कृत्रिम उपग्रह से। कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से मौसम की जानकारी का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। 22, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करेंगे, लिखिए। उत्तर, गेहूं को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से बचाना तथा उसका भंडारण आवश्यक है। भंडारण से पहले दोनों दानों अर्थात बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, क्योंकि यदि ताज़ी काटी गई फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने की संभावना और अधिक हो जाती है। धूप में सुखाए जाने से बीजों की नमी में कमी आ जाती है और उनको कीट पीड़कों, जीवाणु, कवक आदि में सुरक्षा हो जाती है। आजकल किसान भी अपनी फसल उत्पाद को जूट के बारे में
धातु के बड़े पात्रों में रखते हैं जिससे एक सुरक्षित बने रहते हैं। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग में लाई जाती हैं, जिसमें अनाज के सूक्ष्म जीवों में सुरक्षित किया जा सकता है। अथवा में भी दिया हुआ है, अथवा में भी उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न क्या है? जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ आप सिंचाई को कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? सिंचाई विधि का चित्र बनाइए। चित्र भी बनाइए, 1 और 5 नंबर के अलग अलग हैं। जिस स्थान पर सिंचाई जल की कमी होती है वहाँ निम्नलिखित विधियों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। आधुनिक तरह से सिंचाई करना, आधुनिक तरीके से जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं। एक तो है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इस विधि में चित्रानुसार ऊर्ध्व पाइप नलों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, जैसे इनके ऊपर ये लग रहे हैं और इन पर नोबल, जैसे अपन फुहारे से करते हैं सिंचाई। वे पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पाइप की सहायता से जल मुख्य पाइप में से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। यह छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल की बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए यह ड्रिप तंत्र कहलाता है। ये इस टाइप से लगा करके इसको जमीन में लगा दिया जाता है। इस विधि में एक मुख्य नली, उसकी सहायक नलियां होती हैं। इन सहायक नलियों के सिरे में विशेष नोजल लगा दी होती है। इसके द्वारा जब बूंद बूंद करके जड़ों में पानी जाता है तो पानी व्यर्थ नहीं जाता। यह विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हुई है। प्रश्न 23, धातु व अधातु के गुणों के आधार पर कोई 4 अंतर लिखिए। गुण, धातु और अधातु के गुण। आघात वर्णीयता। आघात वर्णीयता होती है पीट कर सीटें बनाई जा सकती हैं धातु की। भंगुर होती हैं, अधातु भंगुर होती हैं अर्थात पीटने पर वो बिखर जाती हैं, उनको लंबा नहीं किया जा सकता है। भंगुर होती हैं, चोट मारने पर वह टूट जाती हैं। तन्मयता, खींचकर तार बनाया जा सकता है, यह अतन्य होती है, खींचकर लंबा नहीं किया जाता। ऊष्मा चालन, इसमें धातु में ऊष्मा चालन होता है, इसमें अनुपस्थित रहता है। विद्युत चालन, विद्युत चालन होती है और ग्रेफाइट छोड़कर सभी कुचालक होते हैं। अथवा में दिया है नीचे सारणी में कॉलम 1 में पदार्थ दिए गए हैं, उसके सामने वाले सेकंड कॉलम में इसका उपयोग दिए गए हैं। जैसे कि अपने ये कर लो, गोल्ड है गहनों के रूप में, कॉपर है विद्युत तार बनाने में, आयरन इस्पात स्टील आदि में, और मरकरी थर्मामीटर ब्लड प्रेशर मीटर मशीन आदि में काम में लिया जाता है। प्रश्न 24, मानव नेत्र की संरचना का नामांकन चित्र बनाएं और इनके चित्र अंकित कर दें। ये अंधबिंदु, ये पीत बिंदु, ये रेटिना, ये कोलोराइड, ये स्क्लेरोटिड, ये लेंस, ये कॉर्निया, ये आइरिस, ये पुतली, ये रक्त ट्यूमर, ये सेलिब्री एशिया। इस प्रकार से। प्रश्न 2, ट्रैफिक पुलिस के आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे, लिखिए। 1, ट्रैफिक पुलिस से हम सड़क सुरक्षा संबंधी निम्नलिखित 2 प्रश्न पूछेंगे। 1, सड़क पार करते समय हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, यदि हम किसी दुर्घटना स्थल पर हों तो हमें क्या करना चाहिए। आयतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। आयतन कोण और परावर्तन कोण। ये अपना हो गया, ये आयतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, ये दोनों कोण है। इसमें देखो ये अभिलंब है, ये आवर्तित किरण है, ये आयतन कोण है। ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण ये, और ये चित्र बना दिया। आगे, यदि आप पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़े
आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़े, सड़क सुरक्षा हेतु आप उसे कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे, लिखिए। पहला, यदि धुंध में पिताजी को गाड़ी चलानी पड़ती है तो पिताजी से हमें निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। 1, गाड़ी चलाते समय क्या गाड़ी की गति तेज होनी चाहिए? क्या गाड़ी धुंध में गाड़ी चलाते समय दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करना चाहिए? प्रश्न 25, शुद्ध जल और अशुद्ध जल के पहचान कैसे करेंगे? शुद्ध जल स्वाद रहित, रंग रहित और गंध रहित द्रव होता है। शुद्ध जल वह सरल यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। अशुद्ध जल यह खारा होता है। यह जल अर्धपारदर्शी होता है। ब, स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है। उत्तर, दांतों का नियमित ब्रश करना। 2, शौचालय, स्नानागार, आसपास के इलाकों को साफ रखना चाहिए। अथवा में ये दिया हुआ है, शुद्ध व अशुद्ध हवा में क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में निम्नलिखित अंतर है। शुद्ध वायु स्वच्छ, ताज़ा और पारदर्शी होती है। इसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं होते। 3, इसमें दुर्गंध नहीं होती। 4, धुआं और धूल के कण दिखाई नहीं देते। प्रदूषित वायु में 1, ऐसी वायु गंदी और पारभासी होती है। 2, सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, ऐसी दुर्गंध हो सकती है। धुआं और धूल के कण दिखाई देते हैं। ब, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1, कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, पेड़ पौधों का वृक्षारोपण करना चाहिए। ये आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।